वहाँ अपना कथा का पूर्ण विराम होने जा रहा है। कहते हैं कि यदि कोई 6 दिन कथा को श्रवण नहीं कर पाता और 7वें दिन आखिरी दिन इस कथा को श्रवण करता है तो उसको पूर्ण कथा का लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान महादेव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, जाने अनजाने में यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई अपराध हुआ हो तो हे श्री शंकर भोलेनाथ भगवान, हमारे समस्त अज्ञानता तप के पापों को क्षमा कीजिए। तो ब्रह्म निवेदन करके सूत जी महाराज ने महामुनियों से कहा, नमामि शंभु पुरखं पुराणं, नमामि सर्वात् मर्पापभावं, नमामि रुद्रं प्रभोमाक्षयातं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि देवं परं व्यायतं, उमापदिलो गुरुं नमामि, नमामि दरिद्राविदारणं त्वं, नमामि संतापरोगपारम्। इस प्रकार सूत जी महाराज जी महामुनियों से कहा कि भगवान भोलेनाथ को नमन करके समस्त पुराणों में पुरुषों में ऐसे देव को मैं नमन करता हूँ जिनका सर्वज्ञ संसार के समस्त दिशाओं में समस्त स्थानों पर अभिज्ञ रूप से विराजमान है। रुद्र स्वरूप भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमारे समस्त भय समस्त रोगों का हरण कीजिए। भगवान भोलेनाथ की अटूट महिमाओं का वर्णन श्री शिव महापुराण में वर्णित है। भगवान शिव के ध्यान योग का वर्णन कहा। उपमन्यु बोले हैं, श्री कृष्ण, हे महादेव जी, योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो सिर्फ ध्यान से सिद्ध होता है, जहाँ मन एकाग्र होकर के बार बार भगवान का स्मरण करता है, उसे प्रभु की महिमा का बड़ा गुणगान प्राप्त होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सज्जन लोगों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकते, बिना विषय के
ध्यान नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी विषय का ध्यान कर रहे हैं तो उस विषय का बड़ा महत्व हमें ज्ञात होना चाहिए। बुद्धि का प्रवेश होता है, विस्तार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती है। सभी आपत्तियों का नाश शांति रहा, अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। ब्रह्मा अभ्यंतर प्रकाश को दीप कहते हैं। बुद्धि का स्तर हो जाना प्रसाद है। यदि हम अपनी शक्ति से, अपनी इंद्रियों से अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं और स्थिर करने के पश्चात जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान रूपी प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद पूर्ण हो जाता है तब हम श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान करें, एक क्षण भी भगवान का ध्यान करें, तो वह बुद्धि का प्रभाव ध्यान हो जाए। महामुनियों ने श्री सूत जी से कहा, प्रभु इस संसार में हर वस्तु चुराई जा सकती है, परंतु वह कौन सी वस्तु है जिसको नहीं चुराया जा सकता। एक धन ऐसा भी है जिसको कितना भी खर्च करो वह धन और बढ़ता है। सूत जी ने महामुनियों से कहा कि ज्ञान नामक धन, अगर हम ज्ञान नामक धन खर्च करते हैं तो उस धन में और बढ़ोतरी प्राप्त होती है। वह वस्तु जो चोरी नहीं हो सकती वह बुद्धि की प्रवक्ता है। संसार में हर वस्तु चुराई जा सकती है, परंतु कोई आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान नहीं चुरा सकता। यदि कोई आपसे ज्ञान अर्जित भी करेगा तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी प्राप्त होगी। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य एवं अणिमा आदि सिद्धियां, ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती है। शिव ध्यान से तो सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव जी ने ऋषियों को सुनाया, जिसे सुनकर ऋषिगण अत्यंत हर्षित हुए और वायुदेव को बार बार प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात जब प्रातः काल हुआ तब नेमी सारण्य में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहां परम पवित्र नदी सरस्वती नदी बहने लगी। वहां पर सभी एकत्रित होकर के यज्ञ अंतांत स्नान करने लगे। पुनः संध्या, पितृ तर्पण आदि नित्य क्रिया करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करने लगे। वहीं से काशी धाम के लिए चल पड़े। वहां पहुंच करके भागीरथ जी द्वारा गंगा जी का पवित्र दर्शन किया। जल से भगवान विश्वनाथ का दर्शन, पूजन आदि विधि पूर्वक किया, जिससे वे परम आनंद को प्राप्त हुए। और वहां से चलने पर उन्हें एक परम दिव्य अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने वाला इस प्रकार तेज था, जिसमें हजारों पशु व्रत की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भस्माधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। तदंतर वह तेज विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि आश्चर्यचकित हो गए
वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शन नार्थ को चल पड़े। मैं सभी मुनि ब्रह्मा जी के सभा में गए ऋषिगणों को प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों बताओ, आनंद मंगल तो है, परंतु मैंने तुम आप लोगों का वृतांत वायु देव द्वारा सुना है। सूत जी से कहा कि हे प्रभु, अब मैं भगवान शिव की परिवार वर्णन को जानना चाहता हूं कि भगवान शिव के परिवार में और कौन कौन है, भगवान शिव के कितनी संतान हैं, भगवान शिव के कितने पुत्र हैं और उनका कहाँ वर्णन किया गया है। तो कहते हैं भगवान शिव के प्रथम पुत्र कार्तिक भगवान, जो कारण्य नामक वन में जन्म लिए थे और देवों के सेनापति कहे जाते हैं। माता पार्वती जी से जन्मित भगवान कार्तिकेय जी का जन्म, भगवान कार्तिक जी का जन्म सुब्रमण्यम एवं मरुगन एवं स्कंद भी कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय को स्वामी सुब्रमण्यम, मुरुगन एवं स्कंद भी कहते हैं। भगवान कार्तिकेय का जन्म कब हुआ, महामुनियों ने श्री सूत जी से पूछा। तो सूत जी ने कहा, इनका जन्म कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन, जिस दिन स्कंद जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान कार्तिकेय जी का विवाह किससे हुआ, मुनियों ने पूछा। श्री सूत जी ने कहा, भगवान कार्तिकेय जी का विवाह इंद्र की पुत्री देवसेना और बल्ली के साथ हुआ। इन्हों से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। देवसेना से केदार उत्पन्न हुए और बल्ली से मंदाकिनी उत्पन्न हुई। यह भगवान कार्तिकेय का वर्णन है। भगवान गणेश जी, महामुनियों ने कहा, प्रभु भगवान गणेश जी की क्या परिकल्पना है। भगवान गणेश जी को कई नामों से जाना जाता है। विघ्नहर्ता भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, संकटा भी कहते हैं, पीताम्बर भी कहते हैं। ऐसे अनेकों नाम भगवान गणेश जी महाराज के हैं। इनका जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था। महामुनियों ने पूछा, प्रभु भगवान गणेश जी का विवाह किससे हुआ। तो भगवान गणेश जी का विवाह ब्रह्मा जी की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से हुआ। रिद्धि से शुभ उत्पन्न हुए और सिद्धि से लाभ उत्पन्न हुए। यह भगवान गणेश जी महाराज का परिचय रहा। महामुनियों ने पूछा, हे प्रभु, और भगवान भोलेनाथ की और भी संतानें थी जिनका वर्णन शिव पुराण से कहा गया है, शिव पुराण में कहा गया है। मैं उनका भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि संसार के कल्याण में लोग भगवान गणेश जी और कार्तिकेय को ही शिव की संतान समझते हैं। इसके पश्चात भी अन्य पुत्रों का जन्म हुआ है, जिसका वर्णन शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण के वर्णन से निकाले हुए लेख में मैं आपको समझाता हूं कि श्री सुकेश जी महाराज ये भगवान शिव के तीसरे पुत्र हैं। इनका विवाह कालसेली की पुत्री भया से हुआ था। चतुर्थ पुत्र भगवान शिव के जलंधर हैं।
भगवान शिव के पुत्र स्वरूप अंश जलंधर, जो श्री मद्र देवी शास्त्रधार के अनुसार भगवान शिव के एक तेज को, भगवान शिव के एक तेज वीर को समुद्र के मथ में गिरने से जो जल के अंदर एक मोती उत्पन्न हुआ, उस सीप के मोती में गंग सागर की लहरों में एक पुत्र जन्मत हुआ, जो जल के अंदर हुआ था, इसलिए उसका नाम जलंधर प्रकट हुआ। इनका विवाह कालनेमी पुत्र वृंदा से हुआ था। राक्षस वियोग में होने के कारण भगवान शिव ने इनका वध किया और मोक्ष को प्राप्त कराया। भगवान अयप्पा, जो कि दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं, भगवान शिव एवं माता मोहिनी, जब भगवान विष्णु जी ने इस संसार को मोहित करने वाले भगवान शिव को मोहित करने के लिए और दैत्यों को शांत करने के लिए स्वरूप धारण किया था, उस समय भगवान शिव के तेज वीर से भगवान अयप्पा प्रकट हुए थे और इन्हें पुत्र सशक्त भी कहा जाता है। सप्तम पुत्र भूमा है। जब भगवान शिव माता सती के वियोग में ध्यान में बैठ कर के माता सती का देह त्याग स्वप्न में देख रहे थे और यह विचार कर रहे थे कि यह स्वप्न सत्य ना हो, तो उनके भगवान भोलेनाथ के भयभीत से उनके मस्तक से, ललाट से 3 बूंद पसीना जो पृथ्वी पर गिरा, उस पसीने से भूमि के अंदर एक चमकते हुए रत्न के समान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पालन पृथ्वी माता भूमि ने किया। माता भूमि के पालन पोषण से इस बालक का नाम भूमा रखा गया। अष्टम पुत्र भगवान भोलेनाथ के अंधक हैं, जो भगवान शिव के तपोबल से हिरण्याक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करके एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की थी जो संसार के अटूट बलशालियों में चयनित रहे। वह बालक नेत्रहीन था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। नवम पुत्र भगवान भोलेनाथ के खूजा है। भगवान भोलेनाथ के नवम पुत्र खूजा है। खूजा का जन्म भगवान शिव के लोक ध्यान से हुआ था। यह खुज के वृक्ष के जड़ में जन्म लिए और तीव्रता से आकाश की ओर पहुंच गए। यह मरुदगल स्थल रेगिस्तानों में जन्म लिए थे। कहा एक बार महामुनियों ने श्री सूत जी से कि हे प्रभु, क्या भगवान भोलेनाथ को पुत्र के अलावा संतान सुख में पुत्रियां उत्पन्न नहीं हुई? तो कहा सूत जी ने महामुनियों से, प्रभु हे श्रेष्ठ महामुनियों, एक बार माता पार्वती जब कैलाश लोक पर विराजमान थी, कैलाश लोक में निवासित थी, तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव के गणों और पुरुषों के मध्य रहते हुए उन्हें स्त्री जाति से अकेलापन महसूस होने लगा। उस समय माता पार्वती जी ने भगवान शिव के वियोग से और अपने सौंदर्य के एक अंश से एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अशोक सुंदरी है। भगवान भोलेनाथ की 5 कन्याएं और भी हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शयन नामक जल में
शयन नामक जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ स्नान करते समय भगवान के तेज वीर से कुछ नदी में, जल में, जलाशय में प्रवृत्त हो गया। उस जलाशय में मारुस्थली नामक नाग कन्या ने उस तेज वीर को ग्रहण कर लिया, जिससे 5 नाग कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका नाम क्रमशः जया, विषहर, शामिल, देवी और दौतली है। ये भगवान भोलेनाथ की 5 और अन्य पुत्रियां हैं। इनका विवाह भगवान वासुकी के भाइयों से हुआ है। शिवलिंग के 3 प्रकार महामुनियों से सूत जी ने कहे हैं। प्रथम उत्तम, द्वितीय मध्यम और तीसरा अध्यम। उत्तम शिवलिंग वह है जो मेन मुख्य वेदी से 4 उंगल के कुछ अंश तक ऊंचा हो, वह उत्तम शिवलिंग है। मध्यम जो 4 उंगली से कुछ अंश अंदर हो, वह मध्यम शिवलिंग है। और वह शिवलिंग जो मुख्य वेदी से 2 उंगल के लगभग अंश के समक्ष हो, वह अध्यम शिवलिंग कहा गया है। 6 प्रकार के शिवलिंगों का और वर्णन सूत जी ने महामुनियों से कहा। सर्वप्रथम देवलिंग है, जो भगवान देवताओं के द्वारा, भगवानों के द्वारा, पवित्र नदियों के द्वारा, जलाशय के माध्यम से प्राप्त होता है, वह देवलिंग है। नर्मदा नदी के तट से निकला हुआ हर कंकर भगवान शिव शंकर में बहने वाली पवित्र नदियों में से निकले हुए हर गोलाकार शिवलिंग, हर गोलाकार शालग्राम समान पत्थर भगवान शिव के समान है। श्रेष्ठ नदियों में, सब सर्वश्रेष्ठ नदियों में यदि सर्वपूज्य किसी नदी का यदि कोई शालग्राम पूज्य है, तो वो भगवान भोलेनाथ नर्मदा नदी के पूज्य है। दूसरे शिवलिंग है असुरलिंग, जो ऊंची चोटी, वीरान स्थान, एकांत या गहराइयों में रहने वाली गुफाओं में विराजमान है, वह असुरलिंग है, जो असुरों द्वारा स्थापित किया गया है। भारत में प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके साक्ष्य में और भी शिवलिंग हैं जो अखंड द्वीप पर विराजमान हैं। भारत के हिस्से के कुछ अंगों में और भी शिवलिंग है, जो भगवान शिव के स्वरूप असुरों द्वारा स्थापित किए गए हैं, असुर राज द्वारा स्थापित किए गए हैं। तीसरा सूत जी ने अर्शलिंग बताया हुआ है। अर्शलिंग वृक्षों के समक्ष, नदियों के तट के समक्ष प्राप्त लिंग को ऋषियों द्वारा स्थापित किया गया है, वह ऋषि लिंग कहा गया है। ऋषियों के माध्यम से वृक्ष के समक्ष या किसी जलाशय, नदी के समक्ष किसी शिवलिंग को स्थापित किया गया हो, तो वह अर्थ यानी अर्थात ऋषिगण शिवलिंग कहा गया है। एक पुराण लिंग होता है, जिनका वर्णन पुराणों, शास्त्रों, कथाओं में लिखा गया हो, अंकित किया गया हो, वह पौराणिक लिंग होता है। जैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पुराणों में उनका वखान है, वह पौराणिक कथा के अनुसार पुराण लिंग कहा जाता है। एक होता है मनुष्य लिंग, जो मनुष्य द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा बनाया जाता है, जैसे हमारे द्वारा भी बनाया गया।
जो हमारे द्वारा बनाए गए लिंग, पार्थिव लिंगों को पूजा जाता है, उसे मनुष्य लिंग कहते हैं। एक होता है स्वयंभू लिंग, जो स्वयं प्रकट होता है, उस लिंग को स्थापित या पूज्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं प्रकट होते हैं वह स्वयंभू होते हैं। इस प्रकार हम द्वादश ज्योतिर्लिंग, इस प्रकार श्री सूत जी ने महामुनियों से कहा कि मैं तुम्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कहता हूं। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर के श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, हे सनत कुमार जी, सुमेरु पर्वत पर पहुंचे, उनके शिखर एक अंदर सुंदर तालाब के समक्ष बहुत से मुनि तप कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर सनत कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया। पुनः अपने नेत्र खोल सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा, हे ऋषिगण, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस और की तरफ जा रहे हैं? इतना सुनकर के मुनिगण कहने लगे, हे प्रभु, मैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का श्रवण करना चाहता हूं। तुम्हें सूत जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन महामुनियों से कहा और कहा कि इन द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति में प्रवेश करेंगे। ऐसा श्री सूत जी ने महामुनियों से कहा। कहते हैं ऋषिगण, आप लोग बड़े धन्य हैं जो सूत जी के मुख से आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति को श्रवण किया। प्रवेश करते हैं। सौराष्ट्र देशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतेन तं सौम्यनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सौम्यनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तम् अर्जुनं मल्लिकापूर्वमेवं नमामि संसारे समुद्रसेतुं। नमामि संसारे समुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय सज्जनानम् अकालमृत्योर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेदिकानामर्दयोपवित्रं समागमे सज्जनतारिणाय सदैव मान्धात्रिपरे वसन्तो। ओंकार
ओंकारमीशं शिव एक मीढे ओंकारमीशं शिव एक मीढे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराधिपादपद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यां मे सदलनगरे तिरं मे विभूषिता विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमेशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महात्रिपार्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोराध्यैः केदारमीशं शिव एकमीढे केदारमीशं शिव एकमीढे सहाद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दासपाशं नाशं प्रयान्ति तं त्र्यम्बकेश्वरनाशमीढे तं त्र्यम्बकेश्वरनाशमीढे सुताम्रपर्णे जलराशियोगे निवद्धसेतुं विशिखैः शङ्खैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वरं तं नेतं नमामि रामेश्वरं तं नेतं नमामि यं डाकिनीशाकिनिकाशमाज्ये निवेश्यमाणं प्रसितान् मैषैः सदैव भीमादिपदे प्रसिद्धिं तं शङ्करं भीमनाथं नमामि तं शङ्करं भीमनाथं नमामि सानन्दवदने वसन्तमादं कन्दं हतपापवृन्दं तं वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोधिराज ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। इस प्रकार श्री सूत जी ने महामुनियों से कहा। महामुनियों से जब श्री सूत जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया, उन वर्णों को स्तुति में सुनकर के मंत्रमुग्ध होकर के सूत जी ने कहा महामुनियों से कि जब कोई नहीं आता तब कौन आते हैं? श्याम। एक बार बोलेंगे हर हर। तो जब कोई नहीं आता तब कौन आते हैं? श्याम आते हैं। तो सूत जी ने कहा हे महामुनियों, एक बार भगवान को हृदय की गहराइयों से बुला करके कैसे भगवान तुम्हारे द्वार नहीं आते? तो कहा हे प्रभु, जब विपरीत स्थिति में हो तो एक बार भगवान को श्रवण करना,
भगवान जहां होंगे वहां आकर के आपका उद्धार करें। तो कहते हैं जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के क्या कहा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं। जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई इनको याद करे दुख हल्का हो जाए। जब इनको याद करे दुख हल्का हो जाए। कोई इनको याद करे दुख हल्का हो जाए। कोई इनको याद करे दुख हल्का हो जाए। एक बार इनकी कोई भक्ति करे तो उनका ही हो जाए। क्या कहा, कोई इनकी भक्ति करे तो इनका हो जाए। कोई इनकी भक्ति करे वो इनका हो जाए। कहते भगवान के समक्ष जाकर के खड़े हो जाओ, भक्ति वो आपके कहने के पहले सब कुछ समझ जाएंगे कि आप मंदिर में हो जाए। क्यों आए। वो आपको देख करके समझ जाएंगे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। कहते हैं भगवान इतने बड़े हैं कि अपने दीनों को बड़ा प्यार करते हैं। उनके भक्तों के दुखों को स्वीकार करते हैं। तो क्या कहा सूत जी ने मुनियों से, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। वे इतने बड़े होकर
से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार 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 वो कहते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की बात मान जाते हैं, ऐसे ही प्रभु अपने भक्तों की बात मान जाते हैं। तो क्या कहा सूत जी ने महामुनियों से, सब भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते 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 हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सरकार श्री सूत जी ने महामुनियों को कहा कि जब मनुष्य विपरीत स्थिति में हो और दुख में हो, जब कोई नहीं आएगा, जब तुम्हारा साथ देने कोई नहीं आएगा, तो एक बार भगवान को याद करना, भगवान आ जाएंगे। तो ये हार हार के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, श्री राधे 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 हर हर महादेव। तो सूत जी ने महामुनियों से कहा कि जो शिव को नहीं पूजते, जो शिव को नहीं पूजते वह मुझे रास नहीं आते, मुझे वास नहीं समझते। तो सूत जी ने तुलसीदास जी के वर्णों का कहा कि तुलसीदास जी अपने शब्दों में इन शब्दों का वर्णन करेंगे, इन दोहों का वर्णन करेंगे कि शिव द्रोही मम दास कहावा, कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपनेहु नहीं प्रभाव। अगर जो शिव का द्रोह करता होगा और मेरा दास कहे, मेरा दास बने, वह दास मुझे सपने में नहीं भाए। भगवान श्री राम ने कहा समुद्र देव शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो भगवान शिव को प्रिय है वही सर्वज्ञानी है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कल्प भर गोर नखर में वास। अर्थात जो भगवान शिव का द्रोह करता है, दृष्टिहीनता से देखता है, मैं कितने भी पुण्य कर ले, मैं कितने भी पुण्य कर ले, उसके पुण्य उसके पाप के समान नरक को भोगते हैं।
भगवान शिव ने, भगवान राम ने रामेश्वरम के भाव से कहा, जो रामेश्वरम दर्शन नहीं करहि ते तनु जहि मम लोक सिद्ध रहे। राम बचन सब के जिए जभाए मुनिवर निज जन आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यही रीति सतत करे प्रवनतत प्रीति। अर्थात भगवान भोलेनाथ को श्रवण करने वाला सब देवताओं को पूज्य है, उसकी पूजा हर देव स्वीकार करता है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन श्री सूत जी ने महामुनियों से कहा। प्रथम सोमनाथ भगवान है। प्रथम अगर कोई पूज्य देवलिंग है, 6 प्रकारों के लिंगों का वर्णन आपको श्रवण कराया था सूत जी ने। देवलिंग, देवलिंग अर्थात भगवान सोमनाथ, सोमनाथ अर्थात भगवान चंद्रमा द्वारा स्थापित लिंग को सोमनाथ कहते हैं। यह बड़े हम भाग्यशाली हैं, या स्वयं को भाग्यशाली कहें या स्वयं को परोपकारी समझेंगे। प्रभु ना जाने हमने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो हमें आपने भारतवर्ष जैसी अखंड भूमि में जन्म दिया, जब भगवान भोलेनाथ 12 स्वरूप में विराजमान है। प्रथम जो लिंग है यह शिवलिंग गुजरात के स्थित श्री शिव पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष की कथाओं से श्रवण होता है कि एक बार प्रजापति दक्ष जी ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह श्री चंद्रमा देव से किया, चंद्रदेव भगवान से किया। उन 27 कन्याओं में भगवान चंद्रदेव सिर्फ एक कन्या पे अत्यंत मोहित रहते थे, उसका नाम रोहिणी था। भगवान चंद्रदेव रोहिणी के प्रेम और विलाप में, प्रेम और योग में इतने व्यस्त रहते थे कि और अन्य पत्नियों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। एक दिन रोहिणी की बहनों ने यह बात अपने पिताश्री प्रजापति दक्ष जी से कही कि हे पिताश्री, आपने हमें जिनको वर्णन किया है, आपने हमें जिनको वर्ण किया है, जिनको आपने वर्ण किया है, मैं चंद्रदेव हमारी बहन रोहिणी की तरफ अत्यंत मोहित रहते हैं, अत्तर मोहित रहते हैं। आप उनसे कहो कि जैसे रोहिणी को समय देते हैं उसी प्रकार हमें भी उतना ही प्रेम और वियोग करें। प्रजापति दक्ष जी ने भगवान चंद्रदेव को समझाया कि हे चंद्रदेव भगवान, मैंने आपको अपनी 27 कन्याओं का वर्णन किया है, उन वर्ण की हुई कन्याओं को आप एक समान प्रेम करें। भगवान चंद्रमा ने उनकी बात को स्वीकार किया, परंतु पुनः रोहिणी के प्रेम में वह इतने मग्न हो गए कि प्रजापति दक्ष ने उनसे क्या कहा था वह सब कुछ भूल गए। पुनः जब उनकी पुत्रियों ने यह बात अपने पिताश्री से कही कि हे पिताश्री, आपके वचनों का पालन अभी नहीं हुआ, भगवान चंद्रदेव की ऐसी लीला को सुनकर के प्रजापति दक्ष जी क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया कि हे चंद्रदेव भगवान, जिस प्रकार आपके सौंदर्यता को मोहित होकर के मैंने अपनी 27 कन्याओं का वर्ण आपसे किया था, आज से आप उस सुंदरता को खो बैठेंगे। आज से आप अपनी सुंदरता को खो बैठेंगे और क्षयग्रस्त रोग को आप भोगेंगे।